बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 3.6 जो कि क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से मुतल्लिक़ था, और इसमें हम ये दो SLOs जो हैं वो कवर कर रहे हैं। एक्सप्लेन द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और अप्लाई ए क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और इसी को यूज़ करते हुए आज हम एक्सरसाइज 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम हल कर चुके हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि फॉर ए वेक्टर ए, फॉर ए नॉन ज़ीरो वेक्टर for a non-zero vector A, if A dot B vector A dot B vector, this is equals to A dot C, and A cross B equals to A cross C, then show that B equals to C। तो वेक्टर B जो है, अगर ये दो कंडीशन हो तो फिर वेक्टर C जो है B के इक्वल होगा। तो अब इसको जो है हम देखते हैं कि कैसे यूज़ किया जा सकता है दोनों कंडीशंस को। सिंस A dot B equals to A dot C, तो अब इनको लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दें। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है माइनस डॉट सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ए को जो है कॉमन लिख लिया जाए। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के तहत, ये एंटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको जो है। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो वही जो है हमें हासिल होगा। तो ए डॉट इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। और आल्सो इसके अलावा एक और हमें जो है कंडीशन बताई गई है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी। इनको भी जो है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें। इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ए को कॉमन लिख लें इसमें से। बी माइनस सी, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2 जो है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए डॉट बी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दिस implies that vector A is perpendicular to vector B minus C। और इसी तरह से जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी कि A क्रॉस B माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ज़ीरो हो तो वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो एक कंडीशन बता रही है कि ये इक्वल है और पैरेलल है, और दूसरी कंडीशन बता रही है कि ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसा जो है वो सिर्फ इस सूरत में ही मुमकिन है
अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जो है ज़ीरो है। ए इज़ perpendicular and also parallel to b minus c। एक ही वेक्टर के पैरेलल भी हैं और इसी के परपेंडिकुलर भी हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ either a is 0 vector or b minus c is a 0 vector। चूँकि इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो तो फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आएगा, ये भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो इक्वल होगा। और हम कह सकते हैं कि a सिंस वेक्टर a इज़ नॉन ज़ीरो, ये सवाल में बताया हुआ है, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि a ज़ीरो के इक्वल हो। फिर दूसरी यही सूरत बच जाती है कि b माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तो इससे देखें तो b इक्वल्स टू सी आ जाएगा। और यही जो है एज वी रिक्वायर्ड, जैसे कि हमें जो है रिक्वायरमेंट थी, इसकी जो है जैसे ज़रूरत थी उसके मुताबिक ये प्रूव हो गया कि इस सूरत में जो है b इक्वल्स टू सी होगा। एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो है हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए देखा है कि ये a जो है b माइनस सी के पैरेलल भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। तो ऐसा सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि या a ज़ीरो के इक्वल होगा या b माइनस सी ज़ीरो के इक्वल होगा। और a जो है ये सवाल में बताया हुआ है कि वो नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए इसके ज़ीरो होने का इम्कान नहीं है। तो फिर सिर्फ दूसरी वैल्यू ही ज़ीरो हो सकती है, b माइनस सी ही ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, और उस सूरत में जो है b इक्वल्स टू सी आ जाएगा, जो कि सवाल में रिक्वायरमेंट थी। अब इसके बाद इसी जो है क्वेश्चन नंबर 7 ही का जो है सेकंड पार्ट, कि फॉर द वेक्टर ए बी सी फॉर 3 वेक्टर्स ए बी सी if a plus b plus c equals to 0 vector, so then prove that a star b or a cross b equals to b cross c equals to c cross a। तो इसके लिए जो है हम देखते हैं कि कैसे जो है इसको प्रूव किया जा सकता है। सिंस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन 1, तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाई वेक्टर ए वेक्टर से इन तीनों में से किसी एक के साथ जो है दो के साथ करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका मालूम कर लेते हैं। ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो दोनों तरफ जो है लिया जाएगा ज़ीरो के, और साइड भी एक ही रखनी है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे अगर ए मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी साइड पे भी लेफ़्ट पे ही मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ए क्रॉस ए
प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू, और किसी भी वेक्टर का जीरो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही के इक्वल होगा तो इसको इक्वल टू ज़ीरो कहा जाएगा। और ए क्रॉस ए चूँकि ज़ीरो के इक्वल होता है तो ए क्रॉस बी, और इसकी तरतीब चेंज कर दें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ए क्रॉस सी को जो है सी क्रॉस ए कह दिया। तो अब इसकी जो है साइड चेंज कर दें तो ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, और इसे कह देते हैं इक्वेशन 2 जो है। तो अब इसके बाद जो है बी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए। नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट with vector c, तो c क्रॉस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू c क्रॉस ज़ीरो, तो c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b प्लस सी क्रॉस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब ये सी क्रॉस ए ही इसको रहने दिया जाए, इसकी तरतीब चेंज करेंगे तो माइनस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन चेंज हो जाता है और ये ज़ीरो वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। तो सी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, और इसको कह दें इक्वेशन 3 जो है। तो अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3, तो इसके मुताबिक ए क्रॉस बी ये इक्वल है बी क्रॉस सी के, कोई भी लिखी जा सकती है इसमें, सी तरतीब में जो है सी क्रॉस ए है तो वही लिख लें, आपस में ये इक्वल है, और ये इक्वल है बी क्रॉस सी के, और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था कि ये इक्वल है। या इसकी मज़ीद तरतीब चेंज कर दें सवाल के मुताबिक, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। तो ए प्लस बी प्लस सी के साथ अगर ए और बी या बी और सी या ए और सी भी जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते तो तीनों जो है आपस में इक्वल आ जाने थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, if A, B, C are 3 unit vectors, such that A is perpendicular to both B and C, and the angle between B and C
B and C is pi by 6, then prove that तो फिर प्रूव करें कि A इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू बी क्रॉस सी। जी, अब इसमें जो है हम देखते हैं कि इसमें जो है गिवन है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। तो ए जो है वो बी और सी पर परपेंडिकुलर है और साथ ही एंगल भी दिया गया है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कि एज वी नो दैट B cross C is a vector perpendicular to both B and C, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें गिवन है बट गिवन दैट A is perpendicular to both B and C. तो therefore A is parallel to B क्रॉस C। तो इसका मतलब जो है A जो है फिर B क्रॉस C के पैरेलल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ पैरेलल टू B क्रॉस C। चूँकि ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, तो फिर ये दोनों वेक्टर जो है आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स vector A will be equals to lambda into B cross C। ये lambda into B cross C के जो है इक्वल हो गए। ये दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। अगर A equals to lambda B हो तो दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर A इज़ पैरेलल टू वेक्टर B जो है, तो उसके तहत इसको लिखा है। अब इसका जो है मैग्नीट्यूड लिया जाए दोनों तरफ, A मैग्नीट्यूड लैम्डा इंटू B क्रॉस C और इसका मैग्नीट्यूड, तो दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा और B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड, तो दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा मैग्नीट्यूड इनटू, अब इस पे जो है क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं B इंटू C साइन ऑफ द एंगल, और ये एंगल सवाल में दिया गया है कि पाई बाई 6 के इक्वल है। और इसकी जो है मॉड वैल्यू जो है हम यूज़ करते हैं, तो मैं मॉड की वजह से जो है इसमें यूनिट वेक्टर ख़त्म हो गया। या अगर जो है लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है इनटू ए यूनिट वेक्टर और इस सारे का मॉड जो है। तो ये इक्वल होगा लैम्डा मॉड। अब इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, यानी इनको अलग अलग कर दें। बी मॉड सी मॉड साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू जो है 1/2, इसको भी मॉड में लिख लेते हैं। और एन यूनिट वेक्टर इसको भी मॉड में लिखते हैं। तो सिंस ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, तो देयरफॉर
इनकी मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और मैग्नीट्यूड ऑफ एन, इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी। तो हैंस इसमें लिखेंगे 1 इक्वल्स टू लैम्डा मॉड, ये भी 1 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, ये भी 1 के इक्वल आएगी और ये 1/2 और ये भी 1 के इक्वल। तो लैम्डा मॉड इक्वल्स टू 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल्स टू ±2। तो देयरफॉर ये इक्वेशन 1 हो, तो इक्वेशन 1 में जो है इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू ±2 इंटू बी क्रॉस सी, और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था कि ये 2 इंटू बी क्रॉस सी के इक्वल इसकी वैल्यू बनेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी equals to 5 and a dot b equals to 6, vector a dot vector b equals to 6, then find a cross b। a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड जो है मालूम करना है क्या होगा। तो हमें मालूम है कि ये मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो है किस आइडेंटिटी में आता है, वो आइडेंटिटी जो है लैग्रेंज आइडेंटिटी है, तो उसको यूज़ करेंगे। और लैग्रेंज आइडेंटिटी बताती है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी जो है इसका स्क्वायर दे। तो अब इसमें जो है ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो ए मैग्नीट्यूड 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 25 माइनस 36 एंड दिस इज इक्वल्स टू 225 माइनस 36 एंड दिस इज इक्वल्स टू 189। तो अब इसमें जो है हमें सिर्फ ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए थी, तो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 189, प्लस माइनस नहीं इसके साथ आएगा, चूँकि मैग्नीट्यूड है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती, तो पॉजिटिव जो है रखने के लिए ये 189 स्क्वायर रूट के इक्वल बनेगी इसकी वैल्यू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम if a equals to if vector a equals to 2i minus 3j plus k and b vector equals to I minus 2j plus 7k are its two adjacent sides, are its two
adjacent sides. तो अब इसमें जो है हमने पढ़ा था कि चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है इससे जो है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मालूम करते हैं। ज्योमेट्रिकली जो चीज़ इससे हासिल होती है वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भी मालूम किया जा सकता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी मालूम कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि एज वी नो दैट area of a parallelogram this is equals to magnitude of a cross b। अगर a और b एडजेसेंट साइड्स हों पैरेललोग्राम की तो उसका मैग्नीट्यूड जो है इससे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मालूम होता है। तो इसलिए जो हम पहले a क्रॉस b मालूम करेंगे और a क्रॉस b कंपोनेंट्स में वेक्टर हो तो हम डिटर्मिनेंट से मालूम करते हैं i j और k। तो a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 3 1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 2 7। तो अब इसको एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो से तो -3 1 -2 7 और -j इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के लिखना है 1 2 1 एंड 1 7 प्लस k। तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 2 1 -3 एंड -2। तो i इंटू -21 प्लस 2 और -j 14 - 1 plus k -4 plus 3 and this is equals to -19i -13j and minus k के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई a क्रॉस b इसके इक्वल है। अब इसकी जो है मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b तो ये स्क्वायर रूट -19 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 361 प्लस 169 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 531। इनको ऐड करेंगे तो ये 531 के इक्वल आ जाएगा और इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो 3√59 आएगा। तो देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम तो दिस इज इक्वल्स टू 3√59 यूनिट्स जो है इसको लिख लिया जाएगा कि ये इतने यूनिट्स जो है इसका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम।